एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रायिकता देख रहे हैं। प्रायिकता क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी या संभावना। ठीक है। यह है प्रश्नावली 14.1। केवल एक ही प्रश्नावली है प्रायिकता में। 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 20। स्टार दिया हुआ है। स्टार का मतलब क्या होता है? ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से नहीं दिया गया, यानी परीक्षा में आपके नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं। मैथ का जितना भी प्लेलिस्ट है सब रेडी है, चाहे वो स्टार वाला रेडी क्वेश्चन हो चाहे बिना स्टार वाला हो। सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में बताए हुए हैं, क्योंकि मैथ डिपेंड करता है क्या चीज पे? प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए मैथ का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा। आपको 11 12 से भी खासकर इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मैथ को अच्छे से पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से समझें। आइए तो 20 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जस्ट यदा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसको सोल्व कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में तो ये आने वाला है नहीं, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 14.6 में, यानी ई वाला, दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में अदृश्य रूप से गिराते हैं। जो आप मान लीजिए कि जो आप जो लिट्टू में छक्का चौका होता है, आप खेलते हैं, तो जो लूडो का जो जो अथी रहता है, कार्ड रहता है, वैसे हम कैसे करके फेंकते हैं तो कार्ड समझ सकते हैं। और उसके बीच में ये सर्कल बना दिए, आप बीच वाला सर्कल समझ लीजिए। तो बोल रहा है कि आप लूडो छक्का पासा को फेंक रहे हैं तो क्या चांसेस है कि सर्कल पे ही आके गिरे। ठीक है। गिराती इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरे, यानी इसका व्यास कितना है? पूरा 1 मीटर है। यही पूछ रहा है क्या प्रायिकता है कि इसी पे आके गिरेगा पासा, यानी नई क्षेत्र पे आके गिरेगा। तो क्या प्रायिकता होगा इसका? सिंपल इसका प्रायिकता हो जाएगा क्या? देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जहां गिर सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइड बाई आयत का क्षेत्रफल, यानी टोटल क्षेत्रफल। यही प्रायिकता होगा। सिंपल चीज है। इन हम निकालते हैं कि जहां हम जो सबसेट है उसका हम क्वांटिटी में निकालते थे, यानी नंबर हम फाइंड करो, या नंबर नहीं है, एरिया दिया हुआ है। तो जहां गिर सकता है उसका एरिया, सॉरी, जहां हम चाहते हैं कि गिरे उसका एरिया डिवाइड बाई टोटल एरिया जहां गिरेगा ही। तो ऐसे ही डिवाइड कर देना। बीच का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आयत का क्या होता है? आयत का होता है ए इंटू बी, यानी एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। ए क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। ई क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। यहाँ पे डी दिया हुआ है कितना? 1 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर हो जाएगा। सिंपली रेडियस है, क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। एल कितना है? 3। बी कितना है? 2। यानी 3 दूना 6। तो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1/4। ये क्या हो जाएगा? 1/6। इसको और क्या लिख सकते हैं हम? पाई/4 इंटू 6, यानी पाई/24। अब पाई को हम क्या लिखते हैं? पाई को लिखते हैं हम 22/60/24। तो ये क्या हो जाएगा? 22/60 इंटू 24। काट देंगे इसको 2 से, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 11/12 7 84। ये क्या हो जाएगा? यही मेरा प्रायिकता हो गया जो आप पूछना चाह रहा था क्वेश्चन में। क्या हो गया? यही मेरा आंसर हो गया। ये जो पासा है कहाँ गिरे? वृत्त के अंदर गिरे। इसका प्रायिकता क्या हो गया? 11/84 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 भी देख ही लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता नहीं, इसीलिए हम उसको, या लेट इट द क्वेश्चन हियर ओनली। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 20 जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि इसको अलग जो क्वेश्चन है उसको बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।